आपने देखा कि जो हमारे मुल्क के बहुत ही फेमस सुपर डुपर जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपको बल्कि क्या तजवीज़ दी। और मेरा ख्याल है कि आप और मैं सब मिलकर इनको विश करते हैं कि ये उम्मीद है कि पाकिस्तान फ़ैशन वीक जो लाहौर में होना है कि वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत से बायर्स हों, क्योंकि इसके साथ साथ फ़ैशन को जो बूस्ट मिलेगा उसके साथ साथ हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो आज के ईमेल सबसे पहला जो है वो 2 ईमेल्स डॉक्टर साहब के लिए हैं। डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब का हमारा रेगुलर सेगमेंट होता है, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनके लिए आतिफ काज़मी साहब अगर आप ये देख रहे हैं तो हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सना हिना ने कराची से लिखा है कि हाय ज़ैनब, हाउ आर यू। डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मैं क्या करूं, इसका कोई हल है। और एक और डॉक्टर साहब के लिए जो सवाल है वो है कि सलाम, ये है क्वेटा से रुखसाना जरी का। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कैसी हैं? और क्वेटा में तो इस वक्त अभी भी बहुत सख्त ठंड होगी। सलाम ज़ैनब, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। आप डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछते हैं कि मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मैं क्या करूं? रुखसाना, कोशिश करें कि हमें आप ईमेल फिर से कर लें या फिर आप हमें कॉल कर लें जब डॉक्टर साहब का सेगमेंट होगा, ताकि हम आपसे कुछ और सवाल भी पूछ सकें कि आपकी उम्र क्या है, कि ये झुर्रियाँ जो हैं ये प्रेमेच्योर एजिंग हो रही है या फिर ये आपको मतलब कि कोई अननेचुरल चीज़ है। तो ये मैं डॉक्टर साहब को आप दोनों के जो ईमेल्स हैं वो हम डेफिनेटली पहुँचा देंगे, उसकी जो हल है वो डॉक्टर साहब आपको खुद देंगे। अच्छा जी, इसके बाद वैसे मेरा ख्याल है कि हम इतनी डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम डॉक्टर साहब से जाकर, डॉक्टर साहब का जो हमारा सेगमेंट था वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इस दफ़ा ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि फ़ैशन फील्ड में बहुत सा ये इट्स ऑल अबाउट सुपरफिशियल अपीयरेंस। और अगर कोई मोटा हो जाए तो वो फिर फैशन में कैसे हो सकता है। सेलिब्रिटीज़, डॉक्टर साहब जो हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़ को माशाल्लाह से वो डील करते हैं। आपने देखा कि हमारे बहुत माशाल्लाह, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, म्यूजिशियन हों, क्रिकेटर्स हों, मॉडल्स हों, सब खूबसूरत हैं और उन सब की खूबसूरती का राज कुछ डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब हैं। तो चल के उनका सेगमेंट देखते हैं। हमारे रेगुलर हैं, हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आतिफ काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पिछले प्रोग्राम्स में ओबेसिटी, जो वेट की प्रॉब्लम होती है लोगों को, हर उम्र की जो लोग हैं उनकी वेट प्रॉब्लम डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वो किस तरह की डाइट पे जाएं ताकि वो अपना वेट लूज़ करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली, मुझे पता है कि आधे सेकंड में आप कॉलर शुरू हो जाएंगे, लाइपोसक्शन, टमी टक के किस तरह से, क्विक फिक्स तो नहीं है लेकिन किस तरह से सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं फैट को। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और आजकल हॉट टॉपिक है, बड़ा हॉट टॉपिक है। रीज़न उसकी ये है कि हर खातून जो है वो कहती है कि मैं बिल्कुल स्किनी हो जाऊं। ए वुमन हुज मैरिड, हुज हैविंग चिल्ड्रन, वो भी कहती है कि जी मैं बिल्कुल, अगर 3 बच्चे हैं तो मेरी जो शादी से पहले वाली हालत थी मैं बिल्कुल उस पर चली जाऊं। और जो शोबिज में और जो मॉडल्स हैं और जो मूवी स्टार्स हैं वो भी चाहती हैं कि जी हम लोग बिल्कुल मेंटेन करें। सो इस वजह से दिस इज पिकिंग अप वेरी रैपिडली, लाइपोसक्शन एंड टमी टक। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हमारे मुल्क में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, देर आर सर्टन डॉक्टर्स हु आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दीज प्रोसीजर्स। और वो ये करते ये हैं कि वो जस्ट टू अर्न मनी या जस्ट टू कि जी मेरे पास यानी छोटे टाइम में ज़्यादा पैसा आ जाए, दे स्टार्ट डूइंग दीज प्रोसीजर्स और उसके साथ बड़ी मोर्टेलिटी हाई है। एक हमारे कॉलर हैं साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जीशान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जीशान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली मेरे मुंह पे पिंपल्स निकले थे फेस पे, उसके बाद वो खत्म हो गए लेकिन वो बाद में निशान पड़ गए उसके ऊपर, जैसे स्क्रब टाइप के कुछ पड़ गए वो। ठीक जी। अब ज़ीशान बेटा, बात यह है कि जो ये निशान पिंपल्स के बाद पड़ते हैं ना, इसकी 2-3 रीज़न है। जब हमारे बच्चे बच्चियों के पिंपल्स निकलते हैं ना तो वो उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, दे प्ले विद देयर पिंपल्स। कोई पिंच करता है, कोई स्क्रैच करता है, मोटे मोटे पस वाले, लेकिन ज़ैनब अगर ये करोगे तो फिर तो निशान पड़ जाएंगे, चेहरा और खराब होगा। स्किन के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उनका क्या करें? उन स्पीड ब्रेकर के लिए मैं नहीं बैठा हुआ, हम डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बैठे हुए। आप हमारे पास हैं, हम गिरा देंगे स्पीड ब्रेकर्स को।
हम यूं कर देंगे। सो मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ, डोंट प्ले विद योर पिंपल्स। पिंपल्स एक ऐसी चीज है, अच्छा आजकल अब इसकी एक दवाई है मार्केट में पिंपल्स की, एक्नी की, जरा महंगी है, लेकिन वो इतना जादू का असर करती है कि वो कैप्सूल्स हैं खाने वाले, नो सर्जिकल प्रोसीजर। आप वो अगर ये मेरे पास मेयो हॉस्पिटल में आ जाएं तो मैं इनको बता दूंगा, वो हम सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को नहीं दे सकते। अच्छा। प्रेगनेंसी के दौरान इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन, अदरवाइज एनीवन who is young and who has got severe pimples वो आ जाएं, निशान भी उससे ठीक हो जाते हैं। कैप्सूल से 2 से 3 माह का कोर्स है। डॉक्टर साहब जी सॉरी और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से? ये मीरपुर से जी, अब्दुल रऊफ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक जी, डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। बिल्कुल जी, कीजिए, आप सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पे मौजूद हैं जी। अच्छा जी सर, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा है तो उसके सर में फिंसियाँ होती है बहुत ज्यादा जी। फिंसियाँ जो है उसमें वो पीप सी भी नजर आती है और बहुत ज्यादा बाद दफा बहुत मोटी हो जाती है। तो जी। ये 4-5 साल से है, तो डॉक्टर ने बताया एंटीबायोटिक से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। डॉक्टर ज्यादा रिकमेंड करते हैं शैम्पू वगैरह, ये कहते हैं इसका इलाज ही कोई। ठीक है जी, आप एक काम करें कि ये अब्दुल रऊफ साहब हैं मीरपुर से। जी जी हाँ जी। अब बेटे ये जो सर में, मैं अगर ल्यूकोड्रमा पे जरा एक जवाब दे दूं, जी, पुराने बिल्कुल, कॉलर का बिल्कुल, सलीम शेरवानी साहब का। ल्यूकोड्रमा बेसिकली फुलबेरी और बरस को भी कहते हैं, विटिलाइगो, वो जो जिस बात पे वो कर रहे थे। अगर व्हाइट पैच आपका बॉडी पे या जिस्म पे फुलबेरी का या विटिलाइगो जिसको कहते हैं होगा, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, उसकी कॉज का नहीं पता होता, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। लेकिन फुलबेरी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप शुरू की स्टेज में अपने डॉक्टर के पास आ जाएं। अगर एक शख्स को फुलबेरी के कुछ 2-4 पैचेज हैं, वो हमारे पास तशरीफ लें, मेयो में आ जाएं, हमारे पास वहाँ ट्रीटमेंट भी है। एक चेंबर होता है जहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट हम डालते हैं, उन लाइट्स के रेज के साथ भी हम ठीक करते हैं। तो वो ल्यूकोड्रमा का बिल्कुल डिफरेंट है, फंगस के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए अगर वो ल्यूकोड्रमा है, जिस तरह सलीम साहब कह रहे थे, किसी को आप मेयो हॉस्पिटल में उनको ले आए, मैं ट्रीट कर दूंगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते भी यहाँ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर आतिफ काजमी साहब हैं, हमारे रेगुलर कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, अपने सवालों को हमें ईमेल कीजिए, हम उन तक पहुँचाएंगे, या इनको डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। मेयो हॉस्पिटल में ये ट्रीट करते हैं और टीच भी करते हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब। और मैं आपको बताती चलूं कि हालांकि हम इस वक्त एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे तो हमें बिल्लों के घर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब्रारुल हक हमारे साथ खुद मौजूद होंगे जागो दुनिया पे। तो जाते हैं जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं और फिर अब्रारुल हक से बातें करते हैं। जागो